नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज मैंने एक टॉपिक लिया है 30 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पोर्शन से। इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो सीखने लायक होंगी, तो इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। यहाँ पे देखते हैं जो लाइंस दी गई है उसको समझते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे टम्बलिंग एस्केलेटन। ऐसे इसका मतलब तो यहाँ पे बोलेंगे जैसे कंकाल होता है, लेकिन इसका सेंस कुछ और होगा। ये आगे हम लोग देखेंगे नीचे जब स्टोरी को रीड करेंगे। यहाँ पे और एक हेडलाइन दी गई है जैसे द सैकिंग ऑफ पार्थ चटर्जी माइट नॉट बी इनफ टू ब्रश साइड चार्जेस ऑफ करप्शन। यहाँ पे एक वर्ड मिला सैकिंग। तो सैकिंग का मतलब होता है जैसे डिसमिस करना। यहाँ पे एक वर्ड मिला सैकिंग जिसका मतलब होता है डिसमिस। डिसमिस मतलब हटाना भी कह सकते हैं। द सैकिंग ऑफ पार्थ चटर्जी माइट नॉट बी इनफ। इनफ मतलब पर्याप्त नहीं है। टू ब्रश, यहां लिखा टू ब्रश असाइड। एक फ्रेजल वर्ब मिला ब्रश असाइड। यहां पे एक फ्रेजल वर्ब मिला। फ्रेजल वर्ब होता क्या है? सबसे पहले चीज ये समझ लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब होते क्या है। वर्ब और प्रपोजिशन या वर्ब या एडवर्ब, इसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। इसकी मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। इंग्लिश बाय अभिमन्यु सिंह, यानी फ्रेजल वर्ब पार्ट 1 बाय अभिमन्यु सिंह, फ्रेजल वर्ब पार्ट 2 बाय अभिमन्यु सिंह। तो आपको ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। तो उसमें बहुत सारी चीजें मैंने कवर करा दी हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड में, यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब मिला ब्रश असाइड। इसका मतलब होता है जैसे इग्नोर करना। टू इग्नोर या डिसमिस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब बोलेंगे टू इग्नोर, या फिर इसका मतलब डिसमिस भी हो सकता है, हटाने का सेंस है। टू इग्नोर या फिर डिसमिस। तो जो भी ऐसे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं या फ्रेजल वर्ब या फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस मिलेंगे, उसको आप आराम से याद करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ पे जो वर्ड मिला डिसमिस, उसका एक्चुअल मतलब होता है खारिज करना, विदा करना, हटा देना, सेवा से हटाना। आप कह सकते हैं सेवा से हटाना, यानी हटाना बोलेंगे, सेवा से हटाने का सेंस है, यानी किसी पद से हटाना। द सैकिंग ऑफ पार्थ चैटर्जी माइट नॉट बी इनफ टू ब्रश असाइड चार्जेस ऑफ करप्शन। जिस वर्ड के लास्ट यानी सफिक्स में TION लगा होता है वो नाउन का रूप होता है। इस लाइन को समझते हैं। यहाँ पे टम्बलिंग स्केलेटन, इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह कंकाल निकल रहे हैं। अब इस कंकाल का संबंध पैसे या मनी से रिलेट किया हुआ है। मैंने कहा रिलेट, इसका मतलब नहीं होता है, रिलेट करके बताया हुआ है। सैकिंग का मतलब होता है डिसमिस। यहाँ पे बात समझ लेते हैं। The sacking of Parth Chatterjee might not be enough to brush aside charges of corruption। मतलब उनको यहाँ से हटाना बहुत बड़ा काम नहीं करेगा। दैट मीन्स वहां से हटाना यानी डिसमिस करना उतना बड़ा काम नहीं करेगा, ये सेंस है। उतना हटाना कोई इनफ या डिसमिस करना कोई इनफ चीज नहीं है। वो ऐसी चीजें होती हैं, हुई हैं, इसके बारे में बताई जा रही है। तो पूरी लाइंस जब आप यहाँ पे सेंटेंसेस को समझेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल आप वर्ड्स पे ध्यान दें, जो वर्ड्स मिले हैं उस चीज को समझते हैं। तो यहां से देखते हैं स्टोरी क्या दी गई है। वेस्ट बंगाल्स TMC डिस्पेन डिस्पेंसेशन। अब यहाँ पे डिस्पेंसेशन ये वर्ड मिला।
इसका मतलब आप कहेंगे जैसे कि फ्री एग्जेम्पशन भी होता है, एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन भी बोलेंगे। यानी इसका जो एक्चुअल मतलब होता है फ्री फ्रॉम, यानी इसका मतलब होगा द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री। किसी चीज को फ्री कर देना, किसी व्यक्ति को फ्री करने की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं। वेस्ट बंगाल टीएमसी डिस्पेंसेशन हैज साउथ, ये हैज के साथ V3 आ गया यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, साउथ टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम पार्थ चैटर्जी। यहाँ पे वेस्ट बंगाल टीएमसी, वेस्ट बंगाल के जो टीएमसी है उसमें डिस्पेंस, यहाँ लिखा है कि डिस्पेंसेशन यानी एग्जेम्पशन का मतलब होता है हटाना या उनका अलगाव, या स्टेट ऑफ बीइंग फ्री, फ्री करने की जो चीजें हैं। तो यहाँ पे बात कही गई कि ये पहली बार नहीं है कि टीएमसी के सरकार ने किसी पर्सन पर इतने बड़े, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि टीएमसी के सरकार पर, सरकार के किसी पर्सन पर इतने बड़े आरोप लगे। तो यहाँ पे बात कही जा रही है कि सरकार टीएम से खुद को अलग रख रही है यहाँ पे। यानी द बेस्ट, यहाँ वेस्ट बंगाल टीएम से डिस्पेंसेशन हैज सॉट टू डिस्टेंस, अपने आप को अलग रखना फ्रॉम पार्थ चैटर्जी, मतलब ये पार्थ चैटर्जी से अलग है, रख रही है सरकार अपने आप को। यहाँ पे हु, ये है क्या, हु, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु इज कॉट इन द वर्टेक्स ऑफ मल्टीपल करप्शन। कॉट मतलब वो पकड़े गए हैं या पाए गए हैं बोल सकते हैं। वर्टेक्स का मतलब होता है बवंडर, जैसे इसके लिए वर्ड आता है, जैसे मैं इसको यहां लिख देता हूं, वर्टेक्स, इसके लिए वर्ड आता है, जैसे आप कहेंगे वल, वलवेंट, WHIRLWIND। इसका मतलब होता है जैसे बवंडर बोलेंगे, बवंडर या भांवर, समझते हैं यहाँ पे। पार्थ चैटर्जी हु इज कॉट, पकड़े गए हैं इन द वर्टेक्स ऑफ मल्टीपल करप्शन, मतलब वो वो बवंडर में फंसे हैं बहुत, करप्शन में, मल्टीपल ऑफ करप्शन मतलब बहुत, करप्शन की बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें वो फंसे हैं, बार बार फंसे हैं, उसकी बात हो रही है। इंक्वायर, यहाँ पे लिखा है इंक्वायर्स बाय सेंट्रल एजेंसीज, जो इंक्वायरी चल रही है किसके द्वारा, इंक्वायर्स किसके द्वारा किए गए, सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा, बाय सैकिंग, बाय यहाँ पे preposition है, सैकिंग यहाँ पे आईएनजी आया, बाय सैकिंग हिम फ्रॉम द स्टेट कैबिनेट एंड पार्टी पोजीशंस। बाय सैकिंग मतलब उनको हटाना, डिसमिस करना, किस पोजीशन से, स्टेट कैबिनेट और पार्टी पोजीशन से। बट यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। जो भी वर्ड्स आ रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंट, उसको नोट डाउन करके आप समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वाला जो पोर्शन होता है एडिटोरियल, उसके सेंस को डेवलप करना है, यानी डेली रीड करके उसके अंडरस्टैंडिंग को, जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी उस चीज को डेवलप करने की जरूरत है, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर, यानी आगे की लाइन को देखते हैं। यहाँ पे ये लाइंस है, बाय सैकिंग हिम फ्रॉम द स्टेट कैबिनेट, उनको हटाना, डिसमिस करना स्टेट कैबिनेट एंड पार्टी पोजीशन से, बट दैट कट्स नो आइज। एक यहाँ पे फ्रेज मिला, एक यहाँ पे फ्रेज मिला, जैसे यही सब फ्रेज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो करंट में यूज किए जाते हैं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे फ्रेज मिला कट नो आइज, इसका मतलब होता है जैसे ये वर्ड जो मिला कट नो आइज, ये एक फ्रेज है, इसमें यूज हुआ है। इसका मतलब हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट, हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट, और इफेक्ट कह सकते हैं। कट नो आइज का मतलब ये हुआ
यानी प्रभाव न कर पाना या प्रभावित न कर पाना, बोलेंगे प्रभावित, प्रभावित। यहाँ पे इसका मतलब ये निकालेंगे प्रभावित न कर पाना। ये जो फ्रेज है यहाँ पे, उसको फिर से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, प्रभावित न कर पाना। कट नॉइस का मतलब कोई असर न पड़ना, बोलेंगे बाय सैकिंग हिम फ्रॉम द स्टेट कैबिनेट एंड पार्टी पोजीशंस। पार्टी जो पोजीशंस की बात हो रही है उसको हटाने, यानी उससे हटाने से। बट दैट कट्स नो आइज, हटाकर मतलब यहाँ पे बोला कि हटाकर, दैट कट्स नो आइज विद द वाइडर सोसाइटी। उतनी हद तक प्रभाव, यहाँ पे उतना हद तक प्रभाव नहीं पड़ा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है यहाँ पे, उससे क्या हो जाएगा, क्या सब लोगों, यहाँ पे है क्या सब लोगों को उनकी जॉब वापस मिल जाएगी, ये इसका मतलब हो रहा है। यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अब क्या फायदा, यहाँ पे ये सेंस कहा जा रहा है। इतने एलिगेशंस इन पे लगाए गए। आगे की लाइन को देखते हैं, स्केलेट, यहाँ पे लिखा है स्केलेटन्स टम्बल आउट, एक फ्रेजल वर्ब यहाँ मिला टम्बल आउट। टम्बल आउट ये V2 फॉर्म में है। इसका मतलब होता है, जैसे टम्बल आउट मतलब आप निकालेंगे कम टू लाइट, यानी यहाँ पे पास्ट में है तो बोलेंगे केम टू लाइट, केम टू लाइट मतलब कोई चीज लाइम लाइट में आना। टम्बल आउट का मतलब होता है कोई चीज बाहर निकल के आना या लाइम लाइट में आना। दैट मीन्स ये हुआ कि चीजें रिवील हो गई। एस्केलेटन स्टम्बल आउट ऑफ हिज क्लोसेट एज इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटर्स सीज्ड मतलब पकड़ा एट लीस्ट 50 करोड़ वर्थ ऑफ कैश एंड वैल्यूएबल्स, 50 करोड़ कैश के रूप में और वैल्यूएबल्स जो भी कीमती वस्तुएं हैं। वैल्यूएबल्स एक नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। फ्रॉम अ क्लोज, फ्रॉम अ क्लोज एसोसिएट ऑफ मिस्टर चैटर्जी, उनके जो काफी क्लोज एसोसिएट थे जो साथ में थे, उनके यहाँ ये चीजें पाई गई। एस्केलेटन्स का मतलब यहाँ पे मनी से संबंधित है, यानी इसका मतलब होगा मनी, पैसे से रिलेटेड। मैंने कहा ना पीछे रिलेट कर रहा था, मनी से संबंधित है। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ मनी से रिलेट करेगा। ये टॉपिक थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ना होगा क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखते हैं कि स्केलेटन्स टम्बल्ड आउट, टम्बल आउट मतलब लाइम लाइट में आना, यानी चीजें प्रकाशित हो जाना। ऑफिस क्लोसेट एज इन्वेस्टिगेटर सीज्ड, जो इन्वेस्ट कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्होंने सीज्ड मतलब पकड़ा। एटलीस्ट 50 यानी 50 करोड़, यहाँ पे 50 करोड़ की बात हो रही है, वर्थ ऑफ कैश, ये कैश के रूप में, और या फिर एंड वैल्यूएबल्स फ्रॉम अ क्लोज एसोसिएट ऑफ मिस्टर चैटर्जी, उनके जो काफी क्लोज एसोसिएट थे, साथ में थे, उनके यहाँ ये चीजें हुई, उनके यहाँ ये चीजें पाई गई, या चीजें लाइमलाइट में आई, बोल सकते हैं। हु हैज बीन अ की पावर सेंटर इन टीएमसी, जो रहे हैं, हैज बीन मतलब रहे हैं, अ की पावर मतलब काफी मुख्य रूप से पावर में रहे हैं, सेंटर इन द टीएमसी, अ की पावर सेंटर मतलब टीएमसी पार्टी जो है उसमें काफी मुख्य रूप से वो रहे हैं। ही वॉज इन चार्ज ऑफ फोर फोर पोर्टफोलियोज, उनके पास चार पोर्टफोलियोज के चार्जेस थे। इन द स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड सेवरल पार्टी पोस्ट इंक्लूडिंग दैट ऑफ सेक्रेटरी जनरल, उसमें ये चीजें थी। टीएमसी हैज वेदर्ड, वेदर्ड का मतलब होता है फेस करना, फेस बोलेंगे यानी फेस्ट किया है मेनी स्टॉर्म्स, इस प्रकार की चीजें टीएमसी पार्टी ने फेस की। जैसे कि इसमें लिखा है नारदा टैप्स, नारदा टेप्स एंड शारदा, शारदा चिट फंड, ये मुद्दा काफी हाईलाइटेड था, अगर आपने कभी कहानी सुनी होगी। स्कैम हिट द पार्टी हार्ड, इस पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया। हिट का तीनों फॉर्म सेम होता है। बट इट वॉन इट्स सेकेंड टर्म कंफर्टेबली इन 2016, और ये पार्टी फिर से जीत गई, एकदम आराम से जीत गई 2016 में, ये बात कही जा रही है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसको रीड करने का मतलब है कि इसमें वर्ड्स मिल रहे हैं, फ्रेजेस मिल रहे हैं, फ्रेजल वर्ब्स मिल रहे हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि डेली बेसिस पे आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी,
और ये जो पोर्शन होता है एडिटोरियल, इसको आप लाइन बाय लाइन मीनिंग के मतलब सेंस वाइज भी समझेंगे तो आप आराम से एग्जाम में, जैसे पैसेज का लेवल होता है वो काफी हाई होता है, तो उसको आप डील कर सकते हैं अगर आप डेली बेसिस पे इसको रीड करते हैं। हाँ, रीड करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट इसको डेली बेसिस पे इसी प्रकार से पढ़ेंगे। अगर किसी काम में आप समय नहीं देंगे तो उस चीज में अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए उस काम के प्रति आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, तभी आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगी। स्टार्टिंग में हर चीज टफ लगती है, बट धीरे धीरे आप डेली बेसिस पे काम करेंगे तो वो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। आई होप यहां तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आपको ले चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। यहाँ पे दिया हुआ है, देयर वर एलिगेशंस ऑफ करप्शन ओवर वेलफेयर स्कीम्स। देयर वर एलिगेशंस यानी एलिगेशंस, आरोप लगे थे करप्शन के ओवर वेलफेयर स्कीम्स पे। बट इट गॉट अ थर्ड टर्म लास्ट ईयर बीटिंग बैक द बीजेपी। लेकिन तीसरी बार क्या हुआ कि उसके बाद बीटिंग बैक मतलब बीजेपी पार्टी वहां पे हार गई। ये तीसरी बार ऐसा हुआ। देयर वर अ सीरियस प्रोटेस्ट, देयर वर अ सीरियस, सॉरी क्षमा चाहूंगे इसके लिए, देयर वर अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट, यानी प्रोटेस्ट यहाँ पे हुए, प्रोटेस्ट मतलब प्रदर्शन हुए, हंगामा हुआ इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, इन 2020, इन 2020 2020 में, वेयर विलेजर्स एक्यूज्ड, जहां पे विलेजर्स ने एक्यूज किया, एक्यूज मतलब दोषी करार देना, टीएमसी पंचायत फंक्शनरीज ऑफ। अब यहाँ पे एक्यूज ऑफ लेता है, यानी जब आप फिक्स वर्ड प्रेपोजिशन पढ़ेंगे तो एक्यूज एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद ऑफ लेता है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो ऑफ प्रेपोजिशन लेते हैं, तो उन वर्ड्स को याद जरूर करें। यानी विलेजर्स यहाँ पे क्या हुआ, जहां पे विलेजर्स एक्यूज किए यानी दोषी करार दिए टीएमसी पंचायत फंक्शनरीज ऑफ टेकिंग मनी फॉर। अब फॉर यहाँ पे प्रेपोजिशन है, फॉर के बाद यहाँ पे अवेलिंग आ गया। अवेलिंग मतलब होता है फायदा उठाना, लाभ उठाना। अवेलिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फायदा उठाना, लाभ उठाना, आप कह सकते हैं लाभ उठाना। तो यहाँ पे एक और वर्ड मिला अवेल, अपने बाद ऑफ लेता है। ये जो फिक्स वर्ड प्रेपोजिशन है इसको आप जरूर याद करें। अवेल अपने बाद ऑफ लेता है। फॉर अवेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड डिजास्टर रिलीफ, इसमें फायदा उठाते हुए उन्होंने इस बात के लिए अक्यूज किया, मतलब वहां पे जो विलेजर्स है उन्होंने अक्यूज किया कि इसका फायदा उठाए लोग और बेनिफिट्स उठाए डिजास्टर रिलीफ फंड से। द पार्टी मैनेज्ड, मैनेज अपने बाद टू लेता है, द पार्टी मैनेज टू होल्ड इट्स। पार्टी के लिए यहाँ पे जो पोजीशन आया इट्स आया, द पार्टी यानी ये वी टू फॉर्म में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। द पार्टी मैनेज टू होल्ड इट्स ग्राउंड एज इट्स मैट्रियच, मैट्रियच, मैट्रियच ममता बनर्जी स्टेट एबव द फ्रे। यहाँ पे मैट्रियच का मतलब क्वीन होता है, क्वीन को कहेंगे आप, क्वीन बोल सकते हैं, जैसे डिग्निफाइड वुमेन बोलेंगे, कुल माता बोल सकते हैं आप। स्टेट मतलब यहाँ पे ये, द पार्टी मैनेज टू होल्ड इट्स ग्राउंड एज इट्स मैट्रियच ममता बनर्जी स्टेट एबव द फ्रे, मतलब उस फ्रे मतलब उस दौरान वो काफी आगे निकल गए। थैंक्स टू हर रेपुटेशन ऑफ अस्टियर सिंप्लिसिटी, यहाँ पे एक वर्ड मिला अस्टियर। तो अस्टियर का मतलब होता है, यहाँ पे एक वर्ड मिला अस्टियर, काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं इसमें। तो एडिटोरियल पोर्शन में थोड़ा वक्त तो लगता ही है, इसमें टाइम टेकन है, इसलिए पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा आपको ये वीडियो। पेशेंस नहीं है तो आप नहीं देख पाएंगे, यानी मन को शांत करके आपको आराम से देखना चाहिए, तभी आप इन सारी चीजों को सीख पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा एक वर्ड मिला अस्टियर, इस वर्ड का मतलब होता है, जैसे स्ट्रिक्ट बोलेंगे, स्ट्रिक्ट बोलेंगे स्ट्रिक्ट, या फिर आप कहेंगे सीवियर, या फिर स्टर्न।
इसको हिंदी में कहते हैं काफी कठोर। कठोर इसका मतलब होता है। फिर से समझते हैं। यहां पे इसका मतलब होगा कठोर। चलिए आगे देखते हैं, इस लाइन को समझते हैं। थैंक्स टू हर रेपुटेशन, मतलब रेपुटेशन का बच गया, थैंक यू सो मच, इसकी बात कही जा रही है। थैंक्स टू हर रेपुटेशन ऑफ एस्टियर सिंप्लिसिटी, जो इस प्रकार का कठोर सिंप्लिसिटी है वो बच गया वहां पे। बट दैट इज नो इटर्नल गारंटी। इटर्नल का मतलब अनंत होता है, यानी इटर्नल एक वर्ड मिला जिसका मतलब हम कहेंगे, यानी जिसका मतलब आप निकालेंगे कि काफी अनंत के सेंस में आता है। इटर्नल का मतलब होता है जैसे कि अविनाशी, मतलब गारंटी ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ पब्लिक, बट इसका कोई, इसी कोई गारंटी नहीं कितना हद तक ये पॉपुलैरिटी रहेगी और पब्लिक ट्रस्ट ये कब तक रहेगा, इसकी बात हो रही है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको लिए चलूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आगे की जो लाइंस है उनको रीड करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। सिंपल तरीके से मैं इसको आराम से पढ़ाकर कोशिश कर रहा हूं समझाने की, तो आप इसको जरूर समझें। जो लाइंस दी गई है उसको आराम से समझें, समझने की पूरी कोशिश करिए। और यहाँ पे पेशेंस के साथ रीड करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं इंग्लिश के लेवल को बढ़ाना। इंग्लिश तो सीख ही जाते हैं, बट लेवल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एग्जाम्स में लेवल काफी अच्छे आ रहे हैं, उसी प्रकार से आपको अपने लेवल्स को बढ़ाना पड़ेगा। यहां से देखते हैं। बट दैट इज नो इटर्नल गारंटी ऑफ पॉपुलैरिटी, बट कोई भी ऐसी गारंटी नहीं है पॉपुलैरिटी कब तक ये रहेगी। और पब्लिक ट्रस्ट कब तक रहेगा। एंड द टीएमसी रिफ्यूजल टू कम टू मिस्टर चटर्जीज डिफेंस इज एन एडमिशन ऑफ दैट। यहाँ लिखा टीएमसी रिफ्यूजल टू कम, मतलब यहाँ पे पार्टी ने पूरी तरह से इनकार कर दी कि नहीं, वहां पे बचाव में कुछ नहीं करना है, ये बात कही जा रही है। इट इज अनक्लियर, ये बात अस्पष्ट है, वेदर द सीज्ड कैश एंड वैल्यूएबल्स आर इंडीड प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, ये क्राइम इंडीड प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम दैट इज करेंटली बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। जो भी ये सब चीजें हैं जो पकड़ी गई हैं सभी अभी भी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे हैं। यहाँ पे इस करेंटली बीइंग लगा है, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। बाय द सीबीआई एंड द ईडी, इस सीबीआई और ईडी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन जारी है, जांच पड़ताल की जा रही है। बट दैट इज बिसाइड द पॉइंट, बट ये पॉइंट के अलग की चीजें हैं। The mere fact that a key functionary of the ruling party is linked to such enormous amounts, enormous का मतलब बहुत बड़ा होता है, यानी काफी बड़ा, ये वर्ड बहुत बार रिपीट किया है। अगर आप डेली बेसिस पे इंग्लिश का डिस्कशन देखते होंगे तो ये वर्ड काफी बार मैंने डिस्कस कराया था। डिस्कशन बहुत जरूरी है, चीजों को समझ कर डिस्कस जरूर करिए। इनॉर्मस इसका मतलब होता है ह्यूज, या फिर इसके लिए वर्ड आता है मैमोथ, या फिर आप कहेंगे इसके लिए वर्ड जायगेंटिक। इन सभी का मतलब होता है बड़ा या विशाल। वैसे स्टूडेंट जो सिनोनिम्स चाहते हैं इंप्रूव करना, एंटोनिम्स भी, तो डेली बेसिस पे इस प्रकार से डिस्कशन देखेंगे तो डेली बेसिस पे आपको कुछ वर्ड, अच्छे वर्ड्स मिल जाएंगे। यहीं यहाँ पे जो लाइन दी गई है, बट दैट इज बिसाइड द मेयर फैक्ट दैट, यहाँ पे एक और वर्ड मिला मेयर, मात्र की बात होती है। यहाँ पे द मेयर फैक्ट दैट अ की फंक्शनरी ऑफ द रूलिंग पार्टी इज लिंक टू सच इनॉर्मस, जो अगर रूलिंग पार्टी है वहां पे इस प्रकार के लिंक्स, यानी इस प्रकार के अमाउंट वाले लिंक्स लिंक्ड हो गई, यानी उसके मेंबर्स की बात हो रही है, ऑफ
Unaccounted will road speak to the road that has set in the party. अब यहां पे एक फ्रेज मिला, such enormous amount of the unaccounted wealth speaks to the road that has set in the party, पार्टी में सेट किया गया, डिस्पाइट यानी कि इसके अलावा, द ideals that मिसेस बनर्जी होप्स टू रिप्रेजेंट, जो चीजें वो रिप्रेजेंट्स करना चाहती थी। आइडियल्स का मतलब होता है जैसे कि आदर्शों को बोलते हैं, नॉर्म्स को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। कम से कम डेली बेसिस पे आप वर्ड्स का कलेक्शन अच्छे से करें, और न्यूज़पेपर की जो लाइंस ऐसी होती है डेली बेसिस पे वर्ड्स आपके अच्छे हो जाएंगे और याद भी रहते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड की ओर। डिस्पाइट द आइडियल्स डिस्पाइट द आइडियल्स दैट, जो भी आदर्शों की बात है उसके बावजूद, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, इन स्पाइट ऑफ लेते हैं, यानी इन स्पाइट के साथ ऑफ लगा सकते हैं, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगा सकते। मिस्टर बनर्जी होप्स टू, यहाँ पे है मिसेस बनर्जी होप्स टू represent not merely within West Bengal but across the country। अपने आप को यहाँ पे ही नहीं बल पूरे देश की बात हो रही है। क्रॉस का मतलब पूरे देश आर पार है, क्रॉस के दो सेंस होते हैं, इस छोर से उस छोर तक। द वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन स्कैम इन्वॉल्व्स, इसमें जो है ना SSC यानी स्कूल सर्विस कमीशन स्कैम इन्वॉल्व है, इसमें मल्टीपल केसेस वेयर इरेगुलरिटीज इन द रिक्रूटमेंट्स फॉर द स्टेट रन स्कूल्स हैड कम टू द फोर फ्रॉम 16 ऑनवर्ड्स। मतलब ये देखा गया है कि जो भी चीजें इस प्रकार की हुई है स्कूल में, जो स्कैम क्या है कि मल्टीपल स्कैम हुए इसमें, जहाँ पे इरेगुलरिटीज हुई हैं चीजें, जो उसमें टीचर भर्ती की बात है, उस घोटाले की बात है, उसमें काफी फॉर स्टेट रन स्कूल हैड कम टू द फोर फ्रॉम 16 ऑनवर्ड्स। यहाँ पे एक वर्ड मिला FORE फॉर, इसका मतलब ये बातें सामने आई हैं, जो भी एलिगेशंस यानी जो घोटाला है SSC का घोटाला है, यानी स्कूल सर्विस कमीशन स्कैम बोलेंगे। द एलिगेशंस आर दैट कैंडिडेट्स हु डिड वेल इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हेल्ड बाय स्कूल, जो उन्होंने अच्छा किया था, जो भी ये चीजें हुई थी, कमीशन वर साइडलाइन इन जॉब्स वेयर गिवन फॉर मॉनेटरी एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन। मतलब वो जॉब जो भी दिए गए हैं जिसमें पैसे की बदौलत या पॉलिटिकल की मदद से वहां पे नौकरियां मिली हैं, यानी पैसे लेकर के, खासकर यहाँ पे मॉनेटरी हेल्प दिया गया, यानी उसकी वजह से पैसे यहाँ पे नौकरियां दी गई। आगे इसमें है द सैकिंग ऑफ मिस्टर चटर्जी में नॉट एंड द एगोनी, एक वर्ड मिला यहाँ पे एगोनी, इसका मतलब होता है, एगोनी का मतलब जैसे कि प्रॉब्लम्स को ही बोलते हैं, पेन भी होता है, पीड़ा, उसको ही बोलते हैं। एगोनी ऑफ TMC, सैकिंग ऑफ मिस्टर चैटर्जी में नॉट एंड द एगोनी ऑफ TMC, उनको हटाना इस बात पे खत्म नहीं होती है, यानी दर्द या पीड़ा वहां पे खत्म नहीं होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा, और हम लोग देखते हैं आगे, कुछ लाइंस और है, यानी हम लोग एंड में ही आ रहे हैं, एंड में आ चुके हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं आगे की लाइंस को क्या दिया गया है। आगे की लाइंस को समझते हैं यहाँ पे। लिखा कि सैकिंग
सैकिंग मतलब डिसमिस करना होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। सैकिंग ऑफ मिस्टर चैटर्जी में नॉट एंड द एगोनी। एगोनी मतलब यहाँ पे पीड़ा खत्म नहीं हुआ ऑफ द टीएमसी, टीएमसी का। इन फैक्ट इट माइट ओनली इंक्रीज द डिफिकल्टीज, ये डिफिकल्टी को बढ़ा सकता था फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए। इवन एज द बीजेपी डिजाइंस न्यूअर स्ट्रेटजीज टू टू प्लांट इट्स फ्लैग इन द वेस्ट बंगाल। मतलब बीजेपी ने, इनका मानना है, ऑथर ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने नई तरीके से प्लान किया स्ट्रेटजीज ताकि वेस्ट बंगाल में अपना अपने झंडा गाड़ सके। तो ये यहाँ पे कहने वाली बात ये है। तो बेसिकली इसमें जो वर्ड्स थे मैंने उसका डिस्कशन करा दिया, फ्रेज भी मिला इसमें, फ्रेजल वर्ब्स भी मिले हैं। तो इसी प्रकार से आप डेली बेसिस पर रीड करें। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। और हाँ, इसमें भले ही आपको मैंने आराम से पढ़ाया है, मैं इसलिए आराम से चीजें बता रहा हूँ ताकि वैसे स्टूडेंट जो चीजें सीखना चाहते हो उसको डर ना लगे। उस डर को हटाना है, उस डर को दूर करना है। तो डेली बेसिस पे मैं इस सेशन को आप देखते रहिए। और आई होप आपको यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी इस प्रकार के वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। So with this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thank you. Thanks, everyone.